हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ सेल ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये हम लोग पढ़ेंगे आज। मतलब देखो, हमको पता है क्या, ई ऑफ सेल जो होता है, अगर हमने टेम्परेचर लिया है 298 केल्विन एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को अगर हमने 1 मोलर लिया है, तो उस टाइम पे ई ऑफ सेल जो आता है दैट इज कॉल्ड ई नॉट ऑफ सेल, दैट इज स्टैंडर्ड ई ऑफ सेल, है ना, ये तो पढ़ा है ना हमने। तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और वो फिक्स्ड होता है एट 298 केल्विन एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर सेल के इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ई ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, 298 छोड़कर कुछ और लिया मान लो, है ना, कंसंट्रेशन अगर हमने चेंज कर दिया, 1 मोलर की जगह पे कुछ और लिया, तब क्या होगा, तब ई ऑफ सेल क्या होगा, दैट विल नॉट बी ई नॉट ऑफ सेल। ये तो अब अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया या फिर कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, तो ई नॉट ऑफ सेल जो वैल्यू था वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, या फिर अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, तो स्टैंडर्ड जो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी चेंज हो जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो वो क्या होगा, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग ये टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो लिख लो चलो, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, देखो हमको पता है ये बात क्या, एट स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज 1 मोलर and 298 Kelvin, standard electrode potential is measured। ये हमको पता है ना, इस कंडीशन पे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। The electrode potential will change if concentration of electrolyte is changed or temperature is changed, that is other than 298 Kelvin, other than temperature is, मान लो if temperature is other than 298 Kelvin, अगर हमने ये सारे कंडीशंस को चेंज कर दिया, है ना, अंडर सच कंडीशंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईपी मीन्स व्हाट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एज वेल एज EMF of cell is determined with the help of an equation, that is Nernst equation, that is what Nernst equation। तो मैंने तुमको पहले ही बताया, क्या बताया, कि अगर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन रखा, टेम्परेचर ये रखा, कंसंट्रेशन ये रखा, तो हमारा ई नॉट ऑफ जो सेल है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, ई नॉट ऑफ सेल, और वो क्या होता है, इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो वैल्यू फिक्स्ड होता है। बट अगर हमने कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, या फिर टेम्परेचर इज अदर देन 298 केल्विन, अंडर सच कंडीशंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज वेल एज ईएमएफ वो भी चेंज होगा,
है ना, एंड दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन दैट इज नर्स्ड इक्वेशन। तो हम लोग अब नर्स्ड इक्वेशन पढ़ेंगे। तो नर्स्ड इक्वेशन का नीड क्या है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया कि अगर हमने टेम्परेचर कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तब क्या वैल्यू होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का या फिर ईएमएफ ऑफ सेल का। ठीक है, ये पॉज करके लिखते जाओ, मैंने नोट्स नहीं भेजा है, इसका नोट्स नहीं दिया है, नोट्स खुद से बनाओ, लिखो यहाँ पे, देख देख कर लिखते जाओ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, नर्स्ड इक्वेशन क्या है, अब डिटेल में पढ़ेंगे इसको। नर्स्ड इक्वेशन, तो नर्स्ड इक्वेशन का एप्लीकेशन तो समझ में ही आया है ना, कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो हमारा ई ऑफ सेल क्या होगा। ठीक है, सपोज कर लो एक इलेक्ट्रोड का ये रिएक्शन हो रहा है, Mn प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और क्या किस में चेंज हो रहा है, m में, है ना। ये देखो, इस इक्वेशन को देखो, इसके लिए हम लोग नर्स्ड इक्वेशन लिखेंगे। नर्स्ड इक्वेशन बोलता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, इस पर्टिकुलर चेंज के लिए जहाँ पे Mn प्लस किस में चेंज हो रहा है, m में चेंज हो रहा है, आफ्टर गेनिंग n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस प्रोसेस रिडक्शन। हम लोग सब कुछ अभी पता है हमको, रिडक्शन के फॉर्म में लेंगे, इसलिए रिडक्शन। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, E ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एक किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का रिएक्शन है, ये कंप्लीट सेल का नहीं। पहले मैं एक एक इलेक्ट्रोड करके बता रहा हूँ, बाद में इलेक्ट्रोड पूरे ई ऑफ सेल का बताऊंगा, पूरे सेल के लिए नर्स्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सपोज कर लो इस इलेक्ट्रोड के लिए Mn प्लस किस में चेंज हो रहा था, m में चेंज हो रहा था। तो नर्स्ड इक्वेशन कैसा होता है देखो, E ऑफ दिस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ, ये फॉर्मूला है, माइनस 2.303 RT बाई NF log concentration of product that is M by concentration of Mn प्लस, मतलब एक्टिव मास जो हम लोग बोल सकते हैं इसको, या फिर हम लोग इसको एक्टिव मास बोल सकते हैं जनरली, लेकिन एक्टिव मास तो इक्विलिब्रियम के लिए था, लेकिन हम इसलिए लिखेंगे सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हमने नर्स्ड इक्वेशन लिखा फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझो, व्हाट इज दिस, ये क्या है। सो दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट जिस टेम्परेचर पे या फिर जिस कंसंट्रेशन पे निकालने बोला है वो। ठीक है, मान लो 300 केल्विन दिया हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दिया हुआ है, तो उस पे क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये निकालेंगे। ये तो तुमको पता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का एट 298 केल्विन एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन, राइट। RT क्या है, RT तुमको पता है, व्हाट इज R, R क्या है, तो R तुमको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये पता है। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो तुमको निकालने बोलेगा, वैसा नहीं, टेम्परेचर ये फिक्स्ड है, दैट इज 298 केल्विन। ये कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, कुछ और जो टेम्परेचर दिया है वो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर क्या लिखेंगे हमेशा, दैट विल बी 298 केल्विन। ठीक है, N क्या है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पर्टिकुलर रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये N जो है ना, यहाँ पे 2 था, मान लो कंप्लीट सेल का जब लिखेंगे, कंप्लीट सेल के लिए जब लिखेंगे ना, वो जो पार्ट याद है जो कैंसिल करते थे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, जब नेट रिएक्शन लिखना होता था तो नेट रिएक्शन में दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करते थे, दोनों हाफ में इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करते थे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करते थे। तो इक्वल करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहा है वो होगा N। व्हाट इज F, पता ही है तुमको, 96500 कूलम।
ठीक है। तो दिस ये R T F ये तीन चीज R T and F दिस आर कांस्टेंट। व्हाट R का वैल्यू तुमको पता है, टेम्परेचर 298 केल्विन लिखा हुआ है, एंड F ये वैल्यू फिक्स्ड है, बट N डिपेंड कर रहा है किस टाइप का। N तो फिक्स नहीं है ना, क्योंकि N तो डिपेंड कर रहा है ना कौन सा रिएक्शन है। चलो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ M प्रोडक्ट, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 2 होता, सपोज कर लो 2 होता। अच्छा छोड़ो, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके पहले अगर मान लो ये 2 होता ना, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर देते हैं। इक्विलिब्रियम याद है, इक्विलिब्रियम में जो इसका कोफिशिएंट होता था वो उसका पावर बन जाता था, वैसे भी यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो चलो यहाँ तो नहीं है, हम लोग वैसे एक और एग्जाम्पल कर लेंगे आगे। तो अगर हमने सोचो R की जगह पे पुट कर दिया ये वैल्यू, T की जगह पे 298 केल्विन एंड F की जगह पे 96500 पुट कर दिया ना, तो ये सब और ये सब कैलकुलेट करके एक वैल्यू आता है, वो मैं लिख रहा हूँ अभी, थोड़ा देख लो। EMN+2 माइनस 0.0591 बाई FB कैलकुलेट, इसको हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया था, इसको हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया था। 5916 बाई N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा ये M को, ये सॉलिड है ना, तो सॉलिड का एक्टिव मास हम लोग क्या लेते थे याद है, यूनिटी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn+। ठीक है, तो ये है हमारा मैक्सिमम। हम लोग इक्वेशन करते वक्त इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, जहाँ पे अलग से 2.303 R एंड T एंड F बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज ये सारा चीज़ फिक्स्ड है, ये सारा चीज़ फिक्स्ड है। तो तुमको देखो ये सारा चीज़ का ये वैल्यू ले 0.059 ही लेते हैं जनरली, 16 नहीं लेते, 0.059 बाई N लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन। तो जनरली इक्वेशन को लिखते जाओ। देखो हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको, इस इक्वेशन को अगर हम लोग जनरली लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का, देखो EMN+ स्टैंडर्ड E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन माइनस 0.059 बाई N लॉग कंसंट्रेशन या फिर एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बाय, ये क्या आएगा, रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट ही था ना यहाँ पे, जिसको हमने M पकड़ लिया, इक्वेशन देख लो, और ये रिएक्टेंट, ये तो ये जनरल आएगा हमारा। ठीक है, बहुत तरह से ऐसे भी लिखते हैं हम लोग इसको, जो इक्वेशन था। लॉग को लेकर भी बहुत कोई करता है, थोड़ा अलग सा लिख देता है, लॉग टू द बेस E को, लॉन को, इसको नहीं लिख करके मान लो ऐसा था ना हमारा 2.303 RT बाई NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, अगर लॉग, ये लॉग टू द बेस 10 है, लेकिन हाँ ये लॉग टू द बेस 10 है, ये लॉग टू द बेस 10 है। अगर लॉग टू द बेस E करना रहा तो क्या होगा, ये तुम लोग को पता है, क्लास 11 में भी केमिस्ट्री में बहुत बार बताया है, ये माइनस RT बाई NF लॉग टू द बेस E, या फिर इसको हम लोग लॉन भी बोलते हैं, लॉन ln P बाई रिएक्टेंट, है ना, बिकॉज ln इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10। तो हमने लॉग बेस 10 और इसकी जगह पे क्या लिख दिया, ln लिख दिया। तो ये भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक इसको लिख लो वीडियो पॉज करके। है ना, चलो अब दूसरा एक और इलेक्ट्रोड रिएक्शन दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रोड का और रिएक्शन दे रहा हूँ, उसका तुम लोग खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊँगा, यहीं पे बताऊँगा। ठीक है,
मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है Cl2Cl-, ये एक रिएक्शन हो रहा है। इसके लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन अगर लिखना है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, इस पर्टिकुलर हाफ सेल का, ये मान लो हाफ सेल में ये रिएक्शन हो रहा है, इस पर्टिकुलर हाफ सेल का अगर हमको, तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमारा रिएक्शन क्या होगा थोड़ा देखते हैं। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा। हाँ, यहाँ पे दो बात है, लेकिन ये मान लो ये गैसीय स्टेज में दिया है, हाँ, और ये एक्वस दिया हुआ, अगर ऐसा बोल दिया तुमको तब कैसे करेंगे हम लोग। तो ई ऑफ जो रिएक्शन दिया हुआ देख लो, ये रिडक्शन हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ई नॉट ऑफ Cl2Cl- माइनस 0.059 बाई n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, उसका पावर क्या है नहीं पता, इसलिए अगर ऐसा कभी भी इलेक्ट्रोड का तुमको हाफ सेल का रिएक्शन दिया हुआ है तो हम लोग इसको सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। Cl2 क्या करेगा, 2Cl2 विल गेन Cl2 विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बनाएगा 2Cl-। तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोड का रिएक्शन। इसको देख करके हमें इस रिएक्शन को लिखना है। इस रिएक्शन को लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं हम लोग, देखो ECl2Cl- इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई n की जगह पे क्या आएगा 2, तो 2 ये लिखने का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, n लिख पाएंगे, लॉग प्रोडक्ट में क्या है Cl- है ना, और ये क्या है 2 है, तो ये इसका स्क्वायर बनेगा, और रिएक्टेंट में क्या है Cl2, ये गैसीय स्टेज में है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे Cl2, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। बट यहाँ पे Cl2 गैस में है तो हम लोग कंसंट्रेशन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। ये तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये लिख लो व्हाट इज P ऑफ Cl2, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस Cl2, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयंस। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे ना यही वाला इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, वो 2.303 RT है ना, 2.303 RT बाई NF लॉग, हम लोग ये भी यूज़ कर सकते थे, बट मैक्सिमम जगह पे हमारा यही यूज़ होता है, क्योंकि ये देखो क्या इसका, ये पूरे चीज़ का जो कैलकुलेशन है हमारा 0.059 पे आ जाता है, तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, कहीं कदार बहुत रेयर केस में हमें इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखना होता है, वो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ पे हम लोग ये वाला नहीं लिख करके ये लिखेंगे, सो दैट कैलकुलेशन हमारा इजी होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के लिए हमें यही वाला इस वाले फॉर्म में ही लिखना होता है। ठीक है, तो चलो लिख लो, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन बाय नर्स्ट इक्वेशन, ये तुम लोगों को समझ में अगर आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल मैंने बताया है, अब आगे तुम लोग कुछ करोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और लिख लो जल्दी से। अब तो ये तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का लिखा ना, अब हम लोग लिखेंगे गैल्वेनिक सेल का, हम लोग अब नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है उस रिएक्शन को पहले हम लोग लिखेंगे। क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होता है गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल में ZnCu2+ Zn2+ एंड Cu, ये पता है ये सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड, और ये सब एक्वस और ये भी एक्वस होता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हमारे पास स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल दैट इज गिवन, स्टैंडर्ड EF सेल गिवन जो भी दैट इज E0 ऑफ सेल, मान लो E0 ऑफ सेल दिया हुआ है, तो उसका हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे कैसे, E ऑफ सेल
for this particular cell reaction at any temperature and concentration will be equal to standard E of this cell minus 0.059 by n log concentration of product by concentration of reactant. प्रोडक्ट में क्या है Zn2 प्लस Cu प्रोडक्ट, बाय रिएक्टेंट में क्या है Zn एंड Cu2 प्लस। अब तुमको खुद से पता होगा दिस इज सॉलिड तो इसका क्या होगा कंसंट्रेशन यूनिटी, दिस इज सॉलिड तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा यूनिटी। सो दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब सेल के लिए भी लिखना आ गया तुमको, बट कैसे निकाले हमने, ये कैसे निकाला हमने। हम लोग चाहे तो एक एक हाफ सेल का करके ये पूरे चीज़ को डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर Zn2 में कैसे आया होगा आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस बना होगा। ठीक है, दिस इज एनोड का रिएक्शन। इसके लिए अगर हम लोग E लिखेंगे तो क्या होगा, लेकिन सबको हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना होगा, तो हम लोग चलो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, E ऑफ एनोड अगर हम लोग लिखते हैं, बट उसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब किस में चेंज होगा Zn2 प्लस किस में चेंज होगा Zn में चेंज होगा, तो उसके लिए होगा E नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2Zn माइनस 0.059 बाई n कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में तो जिंक सॉलिड 1 हो जाएगा, तो 1 बाई Zn2 प्लस, इसको इक्वेशन 1 दे दो। सिमिलरली कैथोड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैथोड के लिए कैथोड में Cu2 प्लस। अब तुम्हारे मन में आ रहा सर यहाँ पे तो रिएक्शन जिंक Zn2 प्लस में आ रहा है, आपने इस फॉर्म में कैसे क्यों लिख लिया, Zn उल्टा क्यों कर दिया। अरे हमने रिडक्शन के टर्म में लिख दिया है। एनोड पे तो यही वाला हो रहा है ना, बिकॉज एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो हम लोग एनोड को पहचान लिया क्या, दिस इज एनोड, जिंक वाला एनोड पे जा रहा है एंड कॉपर वाला जो रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है कैथोड पे हो रहा है। इस नेट एक्चुअल जो रिएक्शन है उससे हमने पहचान लिया कि कौन सा वाला रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। बट हमको हमेशा जब ई ऑफ सेल लिखेंगे तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में चाहिए, इसलिए हमने ये रिडक्शन के ही टर्म में लिखा है। ठीक है, सिमिलरली कैथोड के लिए क्या होगा, ये रिएक्शन हो रहा है तो E ऑफ Cu2 प्लस 2Cu विल बी E नॉट ऑफ Cu2 प्लस Cu, हम लोग सब नर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, 0.059 बाई n लॉग प्रोडक्ट क्या है ये वाला जिसका होगा यूनिटी, बिकॉज यहाँ पे कॉपर सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड का 1 होगा बाई Cu2 प्लस। ठीक है, इस तरह से आएगा। इसको इक्वेशन हमने क्या दिया 2, तो हमने दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख लिया, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए हमने नर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। ध्यान से समझो, देखना यही आएगा, हाँ यही आएगा। क्या करेंगे हम लोग दोनों को, अच्छा उसके पहले ये बताओ हमें अगर E ऑफ सेल निकालना होता है तो हमने क्या पढ़ा, E ऑफ सेल इक्वल्स टू E ऑफ कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E ऑफ एनोड उसका रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो E ऑफ सेल विल बी व्हाट इज E ऑफ कैथोड, तो ये कैथोड वाला है, तो ये कैथोड वाला वैल्यू को पूरा हम लोग पुट करेंगे, ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा E नॉट ऑफ Cu2 प्लस 2Cu माइनस 0.059 बाई n लॉग 1 बाई Cu2 प्लस, ये मेरा E ऑफ कैथोड लिखा हमने, E ऑफ कैथोड मतलब E ऑफ कैथोड तो ये था ना, उसके जगह पे ये हमने यहाँ पे बिठा दिया, माइनस E ऑफ एनोड, E ऑफ एनोड क्या था, एनोड एनोड ये वाला, मतलब हम लोग ये पूरे वैल्यूज़ को बैठाएंगे यहाँ पे, क्या आएगा E नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn माइनस 0.059 बाई n लॉग 1 बाई Zn
2+। कहीं तो कुछ गलत लग रहा है स्टूडेंट्स, देखो कहीं कुछ गलत लग रहा है। हाँ, नहीं, तो हमने ये लिख लिया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर साथ में आ जाता है, मतलब E0 ऑफ Cu2 प्लस 2Cu, तो दोनों को एक साथ करते हैं हम लोग, इसको और इसको। इसको एक साथ कर दिया, क्या आया, -0.059 बाई n, हमने कॉमन ले लिया ये वाला, log 1 बाई, कॉमन नहीं ले, चलो एक एक करके स्टेप दिखाते हैं। ये क्या आएगा, देखो प्लस आ जाएगा ना, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 0.059 बाई n log 1 बाई Zn 2+, इस तरह से आ जाएगा। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, तो क्या हम लोग इसको, ये भी देखो ये कैथोड है एंड एनोड है, तो E0 ऑफ कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, E0 ऑफ एनोड ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या स्टैंडर्ड E ऑफ सेल लिख सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड E ऑफ सेल लिखेंगे, माइनस अगर हमने 0.059 बाई n कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा इधर, log 1 बाई Cu2 प्लस, ये माइनस है प्लस है, तो ये माइनस log 1 बाई Zn 2+ आएगा। तो क्या आया, E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n, अब ये log A माइनस log B क्या होता है, log A माइनस log B, log A बाई log B, तो ये log A हो गया, log B हो गया, तो log A माइनस log B क्या होगा, log A बाई B, log A बाई log B, ठीक है। ये तो क्या आएगा, देखो फाइनली E ऑफ सेल विल बी E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए n तो 2 हो जाएगा ना, हम लोग चलो समझ में आ रहा है कि n 2 होगा, लेकिन हम लोग इसमें लिख रहे हैं n log, ये Zn2+ ऊपर चला जाएगा, Zn2+ बाई Cu2+ आ गया। तो इस तरह से हम लोग E ऑफ सेल भी फाइंड कर सकते हैं बाय नर्स्ट इक्वेशन, अगर हमें दोनों हाफ इलेक्ट्रोड्स का एक एक करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे एंड फाइनली E ऑफ सेल फाइंड कर लेंगे। सो इट्स वेरी इजी, समझ में आ रहा है ना। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को दे रहा हूं, तुम लोग करोगे कुछ कुछ क्वेश्चंस, चलो पॉज करके लिख लो। राइट नर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन दे रहा हूं तुम लोग को, राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर, राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर, एक तुम्हारे पास सेल दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन तुमको लिखना है। तो नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए तुमको सबसे पहले क्या आना चाहिए सॉरी, सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए इसका कंप्लीट नेट रिएक्शन, कंप्लीट सेल का नेट रिएक्शन। तो चलो सबसे पहले हम लोग जिसको करना है, वीडियो पॉज करो कर लो, है ना, उसके बाद ये देख लो। सबसे पहले
ये मेरा क्या हो गया है, एनोड, और ये है कैथोड। ये क्लियर है? ये तो सेल नोटेशन है, तुमको समझ में आ ही रहा है। सेल नोटेशन के लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड। तो चलो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है वो देख लो। एनोड पे Ni 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्या बना रहा है, Ni2+। ठीक है। कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Ag बना रहा है। अभी हम लोग नेट रिएक्शन लिख रहे हैं। नेट रिएक्शन लिखना आता होगा तुमको, पहले भी वीडियोस में बताया था। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 देंगे। अब नेट रिएक्शन क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, देखो ये तो कैंसिल होगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया हमने, 2 मोल्स, याद रखना इसको। Ni+2Ag+, इस साइड में Ni2++2Ag। ये है मेरा नेट सेल रिएक्शन। अब इस नेट सेल रिएक्शन को देख करके हमें क्या लिखना है, नर्स्ट इक्वेशन। E ऑफ सेल विल बी इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, ये तो सॉलिड है ना। अच्छा, ये भी सॉलिड है, ये एक्वस है और ये भी एक्वस है। तो ये दोनों लिखेंगे, लेकिन सॉलिड का 1 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ Ni2+ लिखेंगे। रिएक्टेंट में ये तो 1 हो जाएगा, ये लिखेंगे Ag+, बट इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अगर मान लो तुम्हारे पास E0 का वैल्यू गिवन है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना। अच्छा, n की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक और n की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, राइट। अगर तुम्हारे पास E0 सेल गिवन है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो क्या E ऑफ सेल फाइंड नहीं होगा? ठीक है। तो इन जनरल मान लो एक ऐसा इक्वेशन है हमारे पास, इन जनरल एक हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, सेल रिएक्शन ऐसा है, कोई का भी एक सेल रिएक्शन ऐसा हो रहा है मान लो, तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, E ऑफ सेल विल बी E0 ऑफ सेल माइनस, तुम कुछ भी कर सकते हो, 2.303 RT बाई NF लिख दो, लॉग ये भी कर सकते हो, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन इसका पावर ये वाला जो कोफिशिएंट है पावर, बाय रिएक्टेंट। ठीक है, समझ में आया? तो ये जनरल हम लोग इस तरह से नर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे। जहाँ पे सॉलिड आ जाएगा, जहाँ पे प्योर लिक्विड आ जाएगा, उस कंसंट्रेशन को 1 ले लेंगे। अगर कहीं पे गैस होगा तो उसका अगर पार्शियल प्रेशर दिया है तो हम लोग कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल, कैलकुलेट E ऑफ सेल, जिसके लिए एक रिएक्शन दिया हुआ है Ni और एक चीज़ क्या गिवन है, गिवन E0 ऑफ सेल दैट इज 1.05 वोल्ट, ये तुमको दिया हुआ है। इसके लिए E ऑफ सेल फाइंड करना है। तो अभी तो लिखा था ना, E ऑफ सेल विल बी E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई, तुम एक एक करके देख लो, इसके पहले सेम ही इक्वेशन था, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। n की जगह में 2 आएगा, n बताते हैं, लॉग प्रोडक्ट में Ni2+, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में सिर्फ ये वाला होगा। अब तो समझ में आ रहा है ना हमने इसको क्यों छोड़ दिया और इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो सॉलिड है। इसका कंसंट्रेशन गिवन है। अच्छा, n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, n की जगह में 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा था। E ऑफ सेल का वैल्यू है 1.05 वोल्ट माइनस 0.059
बाई 2 लॉग Na2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.160 बाई Ag प्लस का है 0.002 और इसका क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से यू विल फाइंड द ई ऑफ सेल दैट विल बी 0.9142 वोल्ट। ठीक है, लिख लिया। अब 2 क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन तुम लोग फाइंड करके मुझे आंसर सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस 2 क्वेश्चन का तुम लोग मुझे आंसर बताओगे। क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of given electrode ये क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट E of cell, calculate E of cell ये तो क्वेश्चन मैंने तुमको दिया, इस 2 क्वेश्चन का मुझे आंसर सेंड करना।